दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए गुप्त तरीके। आज से सभी लोग आपसे इज्जत करेंगे और सम्मान भी करेंगे अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं। तो बिना देरी के चलिए जानते हैं क्या है वह अनमोल तरीका। नंबर 1, बेढंग तरीके से रहने वाले व्यक्ति को लोग कभी भी इज्जत नहीं देते हैं। यानी कि जो लोग साफ सुथरे और फिट रहते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, उन्हें ही लोग अलग ही नज़रिए में देखते हैं और उनका इज्जत भी करते हैं, चाहे वह अमीर हो या गरीब। इसलिए सबसे पहले अपने व्यक्तित्व में सुधार लाने की कोशिश करें। हमेशा साफ सुथरा नहाए धोएं, अच्छे कपड़े पहनें और दाढ़ी वालों को सेट करके रखें, क्योंकि सबसे पहली चीज़ आपका पर्सनैलिटी होता है, आपका दिखावा होता है। आप चाहे कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, कितना भी अमीर क्यों ना हो, अगर आप ढंग से साफ सुथरे नहीं रहते तो लोग आपको इग्नोर करना ही बेहतर समझते हैं और कोई आपकी रेस्पेक्ट भी नहीं करेंगे। नंबर 2, किसी से भी डरे नहीं। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि लोगों के बीच में अपनी इज्जत कैसे बढ़ाएं, तो आज से ही डरना छोड़ दें। आपको भगवान श्री कृष्ण जी की उस भगवत गीता की वाणी पर ध्यान देना होगा, जब उन्होंने कहा था कि कोई आपको मार नहीं सकता, कोई आपका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता जब तक मैं नहीं चाहता। बस आपको एक गलत कार्य कभी नहीं करना है और आपको भी ठीक ऐसे ही करना है। आपको समाज को दिखाना है कि आपके अंदर किसी भी चीज़ को लेकर ख्वाब नहीं है। आप सत्य और न्याय के लिए हमेशा सच बोलने को तैयार हैं। दोस्तों, अगर आप खुद को मजबूत दिखाओगे तो अपने आप को ज़्यादा सम्मान दिलवा पाओगे, क्योंकि निडर लोगों को लोग खुद ही सम्मान करते हैं। सम्मान एक ऐसी चीज़ है जो मांगने से नहीं मिलता, उसके लिए हमें उस योग्य बनना पड़ता है। नंबर 3, हर समय उपलब्ध रहना छोड़ दो। दोस्तों, आपने एक बात तो ज़रूर सुनी होगी कि किसी भी जगह पर बार बार जाने से या फिर किसी के लिए भी तुरंत हाजिर हो जाने से आदमी अपने वैल्यू खुद कम करता है। और ऐसा करने से लोग आपको ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि उनके अंदर यह सोचना हो जाता है कि अरे, इसे तो हम चाहे कभी भी बुला सकते हैं, या फिर उसे बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यह तो हर समय हाजिर रहता है। और लोग ऐसे भी सोचते हैं कि वो तो अपने आप ही आ जाएगा, उसे बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसी स्थिति में आपका कोई कार्यशैली नहीं रहता। इसलिए आज के ज़माने में लोगों को थोड़ा वेट कराना, बताना होगा, तभी वो आपको सम्मान करते हैं। लेकिन दोस्तों, बात मानना और सभी का इज्जत करना वाकई अच्छी बात है, किंतु ऐसे लोगों का इज्जत करना, बात मानना कभी भी ठीक नहीं है जो आपकी इज्जत ना करें और आपकी बात ना माने। नंबर 4, अपनी जुबान को पूरा करें। दोस्तों, आज के दौर में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने द्वारा दिए गए वादे को रखते हैं और पूरा करते हैं और उस वादे पर खरे उतरते हैं। लेकिन अगर आपको सबके सामने वैल्यू बढ़ाना है तो खुद को ऐसा बनाइए कि लोग आप पर तुरंत विश्वास करने को तैयार हो जाएं। दोस्तों, हमारे कहने का यह मतलब है कि अपनी जुबान को हमेशा पूरा कीजिए। यदि आपने लोगों के सामने कुछ भी करने को एक बार कह दिया तो समझो कर दिया। अब आपको वो काम हर हाल में पूरा करना ही है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को लोग बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और सभी उनकी इज्जत भी करते हैं। तो ऐसे बनने की हमेशा कोशिश करें। नंबर 5, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। दोस्तों, आपने देखे होंगे कि गांव या शहर के सभी लोग आपको कब पहचानते हैं, जब आप सामाजिक कार्य में हिस्सा लेते हैं और वहां अपने काम के दम पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। समाज में आपकी इज्जत बढ़ाने के लिए ऐसा करना बहुत ज़रूरी होता है और यही वह मौका होता है जब आप सब लोगों की नज़र में आते हैं और लोग आपके काम से प्रभावित होते हैं और उनके मन में आपके लिए इज्जत भी बढ़ती है। इसलिए दोस्तों, जब भी आपको गांव या शहर के लिए कोई धर्म काम या फिर लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है तो ज़रूर करें, मौका को ना छोड़ें, क्योंकि लोगों के नज़र में हीरो बनने के लिए इससे अच्छा मौका और कुछ भी नहीं हो सकता। और इसके साथ साथ आप भी बहुत बड़े धर्म काम में जुड़ सकते हैं, जिससे आपके अंदर वो स्पिरिचुअलिटी डेवलप होगी। जैसे कि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि परोपकाराय स्वर्ग। नंबर 6, समय का सदुपयोग करें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अपनी एक अलग और शानदार पहचान कैसे बनाएं, तो समय को ख़राब करना छोड़ दो। दोस्तों, लिहाजा मानिए सेंग, हमने ऐसे बहुत से लोगों को देखे हैं जो अपने जीवन को इतने अनुशासन के साथ जीते हैं कि उनकी बराबरी करना मुश्किल है। और यकीन मानिए, हर व्यक्ति ऐसे आदमी की इज्जत करता है। और अगर आप अपने समय को यूं ही बकवास के काम में ख़राब कर देते हैं तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा और सब आपके बारे में ताने ही मारेंगे। इसलिए खाली समय में भी कोई ऐसा काम करें जिससे आपके नहीं तो कम से कम किसी और को लाभ तो हो ही जाएगा। जो व्यक्ति अपने कार्य को ख़त्म करने के बाद खाली समय में ना बैठकर दूसरों की मदद करता है, वह एक मनुष्य नहीं, वह भगवान है।
ऐसे करने से जैसे लोग भगवान को मानते हैं ना, वैसे ही आपको मानेंगे और आपकी पूजा करेंगे। नंबर 7, सक्सेसफुल बने। दोस्तों, अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफल हो जाते हैं तो लोग आपकी अपने आप ही इज्जत करने लगते हैं। ये आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप अपनी इज्जत कैसे बनाएं, क्योंकि आज के दौर में लोग सिर्फ सफल लोगों को ही कदर करते हैं। आप चाहे कितना भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, अगर आप अपने जीवन में सफल नहीं हैं, आपके पास कोई जॉब नहीं है या आपका कोई सफल बिजनेस नहीं है, तो लोग आपको पूछने तक भी नहीं आएंगे। इसलिए जितने भी युवा हैं वह सबसे पहले अपने करियर पर ध्यान दें। अगर आप सफल होंगे तो लोग अपने आप ही इज्जत करेंगे। नंबर 8, दूसरों से ज़्यादा मंजिल हासिल करें। दोस्तों, अगर आप अपने मोहल्ले में या गांव में सबसे ज़्यादा सम्मान पाना चाहते हैं तो आपको अन्य लोगों की तुलना में ज़्यादा ज्ञान हासिल करना होगा। आपको अपने आप को हर समय अपडेट रखना होगा, ताकि जब आप बोलें तो सभी लोग ध्यान लगाकर आपकी बात सुनें। इसके लिए आप किसी भी बुक पढ़ सकते हैं या फिर टीवी में न्यूज़ वगैरह देख सकते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति जितना ज़्यादा ज्ञानी होता है उसे लोग उतना ही ज़्यादा पसंद करते हैं और उसकी उतनी ही ज़्यादा इज्जत भी करते हैं। इसलिए सदियों से लोग ज्ञानी व्यक्तियों को पूजा करते हैं। नंबर 9, किसी के भी सामने झुके मत। दोस्तों, आज वो दौर है जहां कमज़ोर व्यक्तियों को तुरंत दबाने की कोशिश की जाती है। एक बार किसी से दबने के बाद वह बार बार आप पर कटाक्ष करने लगता है। उन्हें देखकर दूसरे लोग भी आपका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन आपको ऐसे होने से रोकना होगा। इसलिए खुद ब खुदा दो, ताकि सामने वाला व्यक्ति और अन्य लोग भी तुरंत समझ जाएं कि यह बंदा काबू में आने वाला नहीं है, क्योंकि झुकने वालों की इज्जत कोई नहीं करता है। इसलिए झुकने से अच्छा है कि लोगों को जवाब देना सीखो। नंबर 10, अपने टैलेंट को दिखाएं। दोस्तों, कुछ लोग वैसे ही हर वक्त सोचते रहते हैं कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, लेकिन उसके लिए जो ज़रूरी कदम हैं वो नहीं उठाते हैं। हाँ दोस्तों, लोग इज्जत करते हैं टैलेंट को, किसी व्यक्ति को नहीं। वो समय गया जब व्यक्ति की इज्जत की जाती थी, लेकिन आज के ज़माने में इज्जत को हासिल करने के लिए आपको अपने अंदर छुपी हुई हुनर को लोगों के सामने दिखाना होगा, तभी तो लोग आपको खास समझेंगे। इसलिए आपके अंदर जितने भी अच्छे गुण हैं और हुनर हैं उन्हें लोगों के सामने बाहर निकालिए, तभी आपकी इज्जत होगी। नंबर 11, अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च करें। आजकल का ज़माना दिखावे का है। अगर आप सिर्फ पैसा कमाकर जमा करके रखते हैं, अगर उनका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो लोग आपको कंजूस ही कहेंगे और ऐसे में इज्जत करना तो दूर, लोग आपको कंजूस कहकर आपका मजाक बनाते रहेंगे। अगर आपके पास पैसा है तो लालच करना ठीक नहीं है। आप अपने पैसों से कुछ ऐसा काम करिए या फिर ऐसी चीज़ खरीदिए जिससे लोगों का ध्यान आपकी तरफ खींच पाए। अगर लोगों को लगेगा कि आप वाकई में लाइफ को चेंज कर रहे हैं तो लोग आपके प्रशंसक बन जाएंगे। आजकल के ज़माने के लोग ऐसे ही करते हैं। नंबर 12, महिलाओं की इज्जत करें। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि समाज में महिलाओं का सबसे ज़्यादा स्थान होता है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी अच्छी रेपुटेशन कैसे बनाएं, तो महिलाओं की इज्जत करना सीखें। याद रखें, महिलाओं के द्वारा की गई पब्लिसिटी बहुत ही जल्दी आपके एरिया में फैल जाती है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है महिलाओं में कुछ भी बात छुपती नहीं है। वो जो भी जानती हैं या सुनती हैं सबके सामने रख देती हैं। इसलिए अगर आप सभी महिलाओं का इज्जत करेंगे तो आपके गांव में यह बात फैल जाएगी कि आप वाकई में सम्माननीय और अच्छे व्यक्ति हैं। वहीं अगर आप महिलाओं की नज़र में गिर गए तो अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि फिर यह काम लगभग असंभव ही हो जाएगा। नंबर 13, कुछ अलग करके दिखाएं। खुद की वैल्यू बढ़ाने के तरीके तो कई हैं, पर यह वाला एक ऐसा तरीका है जो एक झटके में आपकी इज्जत बढ़ा सकता है। जी हाँ दोस्तों, साधारण जीवन तो सभी जीते हैं और ज़्यादातर लोग बस खुद के लिए ही जीते हैं, लेकिन आप अपने जीवन में कुछ ऐसा काम कर दीजिए जिसे सब याद रखेंगे और लोगों के बीच आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। आप किसी भी क्षेत्र में अपने गांव या फिर आपके शहर का नाम रोशन कीजिए, या फिर कोई ऐसा धर्म काम कीजिए जिससे गरीब लोगों को लंबे समय तक फ़ायदा मिले। नंबर 14, अपनी कमज़ोरी को किसी को ना बताएं। दोस्तों, मजबूत इंसान वो होता है जो खुद को अकेला लेकर चलता है, लेकिन खुशियाँ सबके साथ बांटता है। ऐसे व्यक्ति वास्तव में इज्जत का हकदार होता है, क्योंकि यह खास गुण है जो सब में नहीं होता। लेकिन आजकल लोग दूसरे लोगों की कमज़ोरी पकड़ने के चक्कर में लगे रहते हैं ताकि उन्हें घेरा जा सके और लोगों के बीच में उनकी खिल्ली उड़ाई जा सके। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि अपनी कमज़ोरी को खुद तक ही सीमित रखें, अन्यथा लोग आपकी उसी कमज़ोरी को निशाना बनाएंगे। नंबर 15, सबके साथ प्यार से रहें। दोस्तों, इज्जत उसी व्यक्ति की होती है जो खुद दूसरों की इज्जत करता है। अगर आप सबके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं तो समाज में आपकी छवि खराब होगी
और कोई भी आपका सम्मान नहीं करेगा। अच्छा व्यवहार एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो एक अनपढ़ और गरीब व्यक्ति को भी इज्जत दिलवा सकता है। चाहे कोई छोटा हो या फिर बड़ा, सबके साथ प्रेम से बात करें। उनके साथ जब भी समय बिताएं, हंसते मुस्कुराते रहें। इस तरह से हर व्यक्ति आपके व्यवहार से प्रभावित होकर आपकी इज्जत ज़रूर करेगा। तो दोस्तों, मैं जिस जानना वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।